अगला क्वेश्चन है 7वां। महेश 300 की एक घड़ी खरीदता है, उसे बेच देता है। महेश ग्राहक को 15% तथा 6% के दो क्रमिक छूट देता है। घड़ी का विक्रय मूल्य क्या होगा? देखो नए टाइप का सवाल आ गया। अंकित मूल्य समझो दिया है, 300 की खरीदता है महेश और उसे बेचता है दुकान पर। ग्राहक को दो छूट देता है, 15% और 6% की। ठीक, तो अब तक हम 1/1 छूट की बात करते थे, यहां 2 छूट है। तो 2 छूट वाले में देखिए एक तरीका लगाया जाएगा। मान लीजिए हम अंकित मूल्य और छूट लें, विक्रय मूल्य ज्ञात करें सूत्र का प्रयोग करते हुए, और फिर जो मूल्य आवे उस पर फिर 6% की छूट निकालें तो अंतिम विक्रय मूल्य मिलेगा। पहला विक्रय मूल्य नहीं, अंतिम वाला विक्रय मूल्य मिलेगा। इसका एक तरीका जहां क्रमिक बट्टा हो वहां बड़ा आसान है। अगर 300 रुपये अंकित मूल्य है तो 15% दे रहा है छूट, इसका मतलब 85% ले रहा है, 15 छोड़ दे रहा, 85% ले रहा है, तो 85% लगा दिया गया। तो समझो इस बट्टे के बाद कितना उसको मिलेगा या विक्रय मूल्य कितना होगा, मिल गया। ठीक, अब जो है फिर 6% छूट देना है उसी पर, तो 6% के हिसाब से लगा दिया जाए, तो दोनों बट्टों से 6% के हिसाब लगा दिया जाएगा, तो 94% ले रहा है। 100 में से घटाते चलो तो क्या होगा, घड़ी का अंतिम विक्रय मूल्य मिल जाएगा। तो अंकित मूल्य बराबर 300, क्रमिक छूट बराबर 15% और 6%। ठीक, तो विक्रय मूल्य बराबर 300 जो क्रय मूल्य अंकित मूल्य है गुणे 15% छोड़ देता है तो 85% लेता है, 85/100। अब ये 85% में क्या होगा, दोनों काट दो, 3 से गुणा कर दो, जो आएगा आएगा। तो क्रमिक बट्टे में क्या होता है कि बारी बारी से एक एक बट्टे का हिसाब चलता है। ये पहला बट्टे का हिसाब हो गया। अब सरलीकरण हम लोगों ने नहीं किया, ठीक है। दूसरा बट्टा क्या बनेगा, 6% है, इसका मतलब इस पूरे का 94% वो लेगा और छोड़ देगा, तो 94/100 कर दो। ठीक, तो इस तरीके से दोनों छूटें निकल गईं बारी बारी से इकट्ठे, और अब जो है अंतिम विक्रय मूल्य मिल जाएगा। 2 शून्य 2 शून्य काट दो। ठीक, अब ये 5 से काट दो, 17 आ गया और ये 20 आ गया। ठीक, अब हमारे पास क्या बचा, ऊपर 3 गुणे 17 गुणे, इसको 2 से काट दो, ये 4 से कटेगा नहीं, 4 दूनी 8, 1 9, 4 से नहीं 2 से 10, और ये 46 47, तो गुणे 47 बटे कितना 100 नहीं 10 बचा है, तो 17 तिया 51 गुणे 47 बटे 10। अब 51 47 गुणा कर दो, 51 47, 7 1 7, 7 5 35, 4 1 4 और 4 5 20, 7 5 4 9, 3 और 2 बराबर 2397। ठीक, 2397
बटे 10। अब 10 यहाँ दशमलव लग जाएगा तो 239.7 ठीक रुपया। तो विक्रय मूल्य अंतिम बराबर 239.7 रुपया। ये ऑप्शन नंबर सी सही है। अब कहोगे सूत्र का प्रयोग करने पर लंबा हो जाएगा और हमको अंकित मूल्य दे दिया है ठीक, और दोनों बट्टे दे दिया है, तो ये सबसे सरलतम स्थिति है। अगर जो है विक्रय मूल्य दे दिया गया होता तो बवाल हो जाता। 6% का प्रयोग करके हानि का हम निकालते एक क्रय मूल्य और फिर उस पर 15% हानि करके फिर दूसरा वाला निकालते ठीक। इस तरीके से लंबा हो जाएगा। तो यहाँ सीधा ही ऐसे लगाना चाहिए, जितना छूट देता है 100 में से घटा दो तो जो बचता है वो उसको मिलता है। तो 2 बार किया है तो 1 बार किया तो इतना हो गया कैलकुलेशन, भले हमने नहीं किया लेकिन ये पहला वाला विक्रय मूल्य हो गया। अब इसी में दूसरे वाले गुणा कर दो उसी तरीके से, 100 में से 6 निकाल दो 94/100, हल कर दो, विक्रय मूल्य आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, 10% की छूट देने पर एक टोस्टर की बिक्री कीमत 18,000 है। यदि छूट 37.5% दी जाती है तो उसका बिक्री मूल्य क्या होगा। ऐसा है कि 10 की छूट पर बिक्री मूल्य दिया है तो हम क्या करें, अंकित मूल्य या क्रय मूल्य निकाल लें। छूट का मतलब हानि वाले तरीके से, और जब अंकित मूल्य हमको मिल जाए तो हम इतनी छूट निकाल दें तब उसका विक्रय मूल्य मिल जाए, बस इतना है। तो प्रथम स्थिति में छूट बराबर 10% या बट्टा ही लिख लो, और विक्रय मूल्य बराबर 18,000 ठीक। सेकंड स्थिति में छूट बराबर 37.5% ठीक। तो प्रथम स्थिति में ये बिक्री कीमत है तो अंकित मूल्य बराबर बिक्री मूल्य 18,000 गुणे 100 बटे, ये हानि मानी जाएगी, ये 90 हो गया। 100 में से 10 निकलने का 90, 0 0 9 दूनी 18, 200, तो 200 और ये 100, 20,000 ठीक। अब उसका अंकित मूल्य 20,000 मिला और छूट 37.5 ठीक। तो विक्रय मूल्य, अब वही सीधा तरीका, 20,000 सूत्र में न जाओ 4 शून्य गुणे 100 में से 37.5 घटा दो, 100.0 37.5, 5 9 में 7 गए 2, और यहाँ 9 में से 3 गए 6, 62.5, हाँ 37, 2.5 हो जाए 40 हो जाए ठीक। हाँ तो 62.5 बटा 100 इसी विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो 2 शून्य 2 शून्य ये काट दो, 1 शून्य दशमलव हटाने में खर्च कर दो ठीक। तो बराबर हो गया 625 गुणे 20, 625 मतलब 1250 ठीक, और 1 0 और 12,500। तो विक्रय मूल्य बराबर 12,500 रुपया।
ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9, एक घड़ी का मूल्य 230 है, 12% की छूट पर बेची जाती है। तो 12% छूट पर बेची जाती है तो 88% समझो लिया जाता है, तो 230 का 18% कर दें। तो अंकित मूल्य बराबर 230 बट्टा या छूट बराबर 12%। तो बिक्री मूल्य बताना है, ठीक। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होना है, 230 पर कितना लेना है, गुणे 100 में से 12 घटा दो, तो क्या हुआ 88/100, ठीक। 1 0 1 0 ये कट गया। अब 88 को 23 से गुणा कर दो, 3 अठे 24 और 3 अठे 24 2 26, 2 अठे 16, 2 अठे 16 1 17, 4 6 6 12 के 2 7 2 9 1 10 1 1 2। और अब क्या होगा, एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, 202.4, 10 से भाग देंगे तो ये हो गया विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बराबर 202.4। देखो जहां क्रय मूल्य दिया गया हो, छूट दी जा रही हो, ये सीधा सवाल लगा दो। सूत्र में जाओगे तो कुछ लंबा हो जाएगा। अरे क्रय मूल्य 230, विक्रय मूल्य x गुणे 100/100 माइनस 88, कुछ टाइम इससे ज्यादा लग जाएगा, तो ये सीधा वाला काम किया करो। अगला क्वेश्चन, एक कुर्सी की कीमत 500 रुपये है, इसे 10% की 2 क्रमागत छूटों पर बेचा गया, उसका विक्रय मूल्य क्या है। देखो अंकित मूल्य तो 500 रुपये है, अंकित मूल्य बराबर 500 रुपया, और 10% के 2 क्रमिक, इसका मतलब क्या, 10% कामा 10% 2 बार, छूट बराबर है 2 बार है, ये अंकित मूल्य है ही है। तो विक्रय मूल्य क्या करेंगे, 100 में से 10 घटाएंगे 90, पहला हुआ, और 10 फिर दिया है, फिर 100 में से 10 घटाएंगे 90, दोनों बार कर दो। सूत्र में 2 बार करने पर लंबा हो जाएगा। तो बिक्री मूल्य बराबर अंकित मूल्य कितना है, 500 गुणे 90/100, ये पहला हो गया। अब बिना कैलकुलेशन किए इसी में दूसरा भी कर डालो, ये 100। तो दोनों शून्य यहां से कट गया और दोनों शून्य यहां से कट गया, तो क्या बचा, 5 गुणे 9 गुणे 9, 9 9 81 गुणे 5, 5 1 5, 5 8 40, 405, ठीक। ये बी वाला ऑप्शन, ठीक। बिक्री मूल्य क्या हो गया, अगर 405 रुपया।